अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हमने एक ब्रांड न्यू यूनिट इंस्टॉल किया है जो कि डॉलस कंपनी का, और इसका जो मॉडल नंबर है मेगा T+30 है। इसके जो BTUs की अगर बात करें तो 19,000 BTUs हैं। 1.5 टन के 18,000 BTUs होते हैं, और जिसकी वजह से इंडोर थोड़ा आम इन्वर्टर 1.5 टन की निस्बत थोड़ा सा बड़ा है। खैर, कूलिंग की अगर बात करें और अम्पेयर्स की बात करें तो चलिए इंडोर की तरफ, यूनिट की तरफ आपको लेके चलते हैं। अभी मेन नहीं लगी थी परमानेंट, आर्जी तौर पे हमने मेन लगाई है, और एसी को मेन देने के बाद अब हमने अम्पेयर्स मीटर की मदद से यूनिट के स्टार्टिंग अम्पेयर्स और रनिंग अम्पेयर्स के ऊपर फोकस करना है, और आपको एक एक पॉइंट दिखाएंगे। और हमने ये चेक करना कि आम इन्वर्टर्स की निस्बत डॉलस जो कि 1.5 टन का मेगा 30T+। जी तो दोस्तों, हमने ये चेक करना है कि आम इन्वर्टर्स की तरह क्या ये भी एक बिल कंज्यूम मॉडल है। तो आम इन्वर्टर्स की निस्बत डॉलर्स का ये मॉडल भी 1 एम्पेयर से ही स्टार्ट हुआ है। वीडियो मैंने थोड़ी सी शॉर्ट कर दी है। उसके बाद देखते हैं जी पीक जो एम्पेयर्स के हिसाब से अगर चेक करें तो पीक पे कितने एम्पेयर्स पे जाता है ये। क्योंकि आम जो इन्वर्टर्स हैं किसी भी ब्रांड का लें तो आजकल जो टेम्परेचर के हिसाब से वो 8 साढ़े 8 एम्पेयर पर जाते हैं। जैसा कि लास्ट मैंने वीडियो बनाई हायर के ऊपर बनाई है, डॉलर्स 1 टन के ऊपर बनाई है। हायर का जो ब्रांड न्यू बिल्कुल नए जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं 32 गैस में, उसके ऊपर बनाई है। और हमने रनिंग अम्पेयर्स और स्टार्टिंग अम्पेयर्स दिए हैं। उसके अलावा गिरी कंपनी के जो CATH मॉडल हैं, और उसके अलावा पोलर सीरीज़ है और फेरी सीरीज़ है। मैं इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग अम्पेयर्स नोट किए हैं और रनिंग अम्पेयर्स नोट किए हैं, और फुल पीक पे कितने अम्पेयर्स लेते हैं। तो तमाम ब्रांड्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो ये हमने मेगा T+30 इन्वर्टर्स ब्रांड न्यू इंस्टॉल किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को नए मॉडल्स के अम्पेयर्स दिखाए जाएं। तो आर्जी तौर पे हमने मेन दी है और उसके बाद स्टार्ट किया है। तो स्टार्टिंग के बाद दोस्तों जब मैंने चेक किया तो यूनिट तकरीबन मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में यूनिट ने हाई अम्पेयर्स तकरीबन 7 अम्पेयर्स लिए हैं। और उसके बाद जो यूनिट के अम्पेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो गए थे, क्योंकि तुम आजकल जो टेम्परेचर चल रहा है वो रूम टेम्परेचर भी नॉर्मल है, और आउट जो टेम्परेचर होता है आउटडोर का वो भी नॉर्मल है। तो यूनिट अपने जो फुल पीक पे अम्पेयर्स होते हैं वो मैक्सिमम 7 अम्पेयर्स पे ही जा रहे हैं। और एक बात आपको और बताता चलूँ कि जो इन्वर्टर्स का वाकई ही नॉन इन्वर्टर की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, कूलिंग के लिहाज से और बाकी तमाम फंक्शंस के लिहाज से। इन्वर्टर में फंक्शंस ये है कि जी अप डाउन जो स्विंग होती है, एक तो वो है, और सेकंड जो है वो राइट लेफ्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। और नॉन इन्वर्टर्स की निस्बत इन्वर्टर्स AC के जो आउटडोर्स होते हैं, इनमें आउटडोर जो होते हैं वो बिल्कुल नॉइस लेस आउटडोर्स होते हैं, इनमें शोर बिल्कुल नहीं होता। और आहिस्ता आहिस्ता अम्पेयर्स हाई जा रहे हैं, और मैं आपको डाउन अम्पेयर्स भी इसके दिखाऊंगा कि इसके जो डाउन अम्पेयर हैं वो कितने हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस आप तो इंशाल्लाह मिलती रहेंगी नेक्स्ट भी। तो मेरे चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। आपका बहुत मेहरबानी, आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया मेरी वीडियो देखने के लिए। खुश रहें, और मज़ीद इसी तरह की वीडियो लोगों को मिलती रहेंगी। तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। तो आपके सामने यूनिट जो अभी तकरीबन पौने 7 अम्पेयर्स पे पहुंच गया है, और बारिश होने की वजह से जो यूनिट का टेम्परेचर है आउटडोर टेम्परेचर वो भी नॉर्मल ही था, जिसकी वजह से यूनिट फुल अपने जो पीक अम्पेयर्स हैं उस पर नहीं जाते। और बारिश में मोस्टली जो अम्पेयर्स हैं वो डाउन ही होते हैं। एक दफ़ा तो यूनिट ने अम्पेयर लेने हैं 6-7 अम्पेयर,
और उसके बाद यूनिट अपने अम्पेयर्स आहिस्ता-आहिस्ता रूम टेम्परेचर के हिसाब से डाउन करता रहता है। तो आपने चेक किया कि तकरीबन 7 एम्पेयर्स पे जाने के बाद जो यूनिट है वो 6.1 एम्पेयर पे आ गया है। अपने एम्पेयर्स डाउन किए हैं यूनिट ने। और इसी तरह से अगर मैं 16 से 28 टेम्परेचर पे यूनिट को लेके जाऊं तो यूनिट अपने जो पीक है एक तो वो तोड़ेगा और सेकंड जो आरपीएम है वो बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। चलिए आपको आउटडोर की तरफ लेके जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जी आउटडोर अभी मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, धूप नहीं है और बारिश थोड़ी देर पहले ही हुई है और ये बिल्कुल एक नई इंस्टॉलेशन है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।